12 बजे में कहेंगे खुशामदीद। अहम खबरों के साथ मैं हूं सादिया साहब और मैं हूं अली अब्बास। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, कराची में बादलों की इनिंग्स ने सब व्हाइट वॉश कर दिया। गुज़िश्ता शाम शुरू होने वाली बारिश ने रात को जोर पकड़ा, कई सड़कों पर पानी खड़ा हो गया। सुबह सवेरे दफातर और स्कूल जाने वालों को मुश्किलात का सामना रहा। महकमा मौसमियात ने मजीद बारिशों की पेशगोई कर दी है। काली घटाओं ने गुज़िश्ता शाम से ही कराची को अपनी लपेट में ले रखा था। रात गहरी होते ही बादलों ने जोश दिखाया और दिल खोल कर बरसे। तेज हवाओं के साथ बरसात ने शहर के मौसम को मजीद सर्द बना दिया। सबसे ज्यादा बारिश सुरजानी टाउन में 36.9 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। गुलशन हदीद में 32 और कायदाबाद में 28 मिलीमीटर बारिश हुई। सबसे कम बारिश औरंगी टाउन में 14.8 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। बारिश के बाद शहर की सड़कों पर जल थल एक हो गया। नशेबी इलाके जेरे आब आ गए। सुबह सवेरे दफातर जाने वालों को मुश्किलात का सामना रहा। बच्चे भी बड़ी मुश्किल से स्कूल तक पहुँचे। जहाँ कुछ मुश्किलात थी वहाँ एंजॉयमेंट का प्लान भी था। सर्द सुबह में सरसब्ज नजारों का लुत्फ उठाने शहरी फेरियर हॉल पहुँच गए। मौसम बेहतरीन है, अच्छा है, ठंड इतनी ज्यादा नहीं है, फूल और प्यारे लगते हैं, तो मौसम थोड़ा एंजॉय करने का है। कल से पेशन गोई की गई थी जो बिल्कुल ठीक साबित हुई। कल से पहले से पता था कि कल बारिश होगी और पूरी रात हो गई, वाकई हुई, और मुझे लगता है कि आज भी होगी बारिश। मौसम का हाल बताने वाले कहते हैं बादलों की हल्की छेड़छाड़ आज भी जारी रह सकती है, जबकि कल शाम से बादल फिर अपना जोर दिखाने के मूड में नजर आ रहे हैं। कराची में गुज़िश्ता शब की बारिश के बाद सड़कों पर पानी जमा है। ट्रैफिक की रवानी मुतासर हुई है। शहरियों को भी आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त सूरत हाल क्या है ये बताएंगे हमें सफदर अब्बास हमारे नुमाइंदे। जी सफदर बताएगा। आज बिल्कुल कराची में कल शब होने वाली बारिश के बाद मुख्तलिफ इलाकों की सड़कों पर कीचड़ पानी की सूरत हाल है। इस वक्त भी हम कराची के इलाके सदर मोबाइल मार्केट में मौजूद हैं, जहां हम देख रहे हैं कि दोनों जानिब सड़क पर जो है वो बारिश का पानी जमा है। शहरियों को न सिर्फ पैदल चलने में मुश्किलात का सामना बल्कि ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर हो रही है। यही सूरत हाल कराची के दीर्घा इलाकों में भी सदर एम्प्रेस मार्केट, ओल्ड सिटी एरिया के जो मुज़ाफ़ाती इलाके हैं, जो ओल्ड सिटी एरिया के इलाके हैं, वहाँ पर भी बारिश का पानी अभी तक मौजूद है। इसके बाद तासिब दुकानदारी, खरीदो फरोख्त में मुश्किलात दरपेश है, बल्कि शहरियों के लिए भी आमदोरफ्त मुश्किल हो चुकी है। शहरियों का फौरी तौर पर मुतालबा है कि सिंध हुकूमत फौरी तौर पर निकासियात की सूरत हाल बेहतर बनाए। जी। और यहाँ आपको बताएं कि नॉर्थ कराची में भी बारिश के बाद सूरत हाल इंतहाई अबतर दिखाई देती है, जिसके बायस शहरियों को शदीद परेशानी का सामना है। इसी पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा आज न्यूज अनुषा जाफरी। जी अनुषा, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए गुज़िश्ता दिन की बारिश के बाद जो है वो कुछ मकामात पर हम देख रहे हैं कि बारिश का पानी दाखिल जमा है। हमने गुरु मंदिर से जो है वो 4K तक हम गए हैं। हमने देखा कि जो लियाकताबाद है, फिरदौस शॉपिंग सेंटर के सामने जो रोड जा रहा है वहाँ पर जो है वो पानी जमा है, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो रही है। उसके अलावा जो है सराबकोट मुस्तफाबाद फायर स्टेशन के सामने जो खट है वहाँ पर पानी जमा है। इस वक्त हम 4K पर मौजूद हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि वही कचरा जो है यहाँ पर है, ऊपर से जो सड़क है हालत जो है वो खराब हुई है। यहाँ पर भी जो है वो पानी जमा हुआ है। तो कुछ मकामात ऐसे हैं जहाँ पर अभी ताहाल से बारिश का पानी जमा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक अभी भी ये कहा गया है कि आज भी बारिश हो सकती है, जबकि कल शाम में गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई की गई है। तो हम देख रहे हैं कि जो आमदोरफ्त है वो मुतासिर हो रही है। शहरियों की कीचड़ काफ़ी ज़्यादा हमें दिखाई दे रही है। जो सड़कें थी वो वहाँ पर गड़े पड़ गए हैं, जिसकी वजह से शहरियों को परेशानी का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। और जो ट्रैफिक की रवानी है साथ साथ जो है वो भी जो है वो मुतासिर हो रही है। जी, बात हुई कराची की। आपको बताएं कि सक्खर में भी रात भर बारिश का सिलसिला जारी रहा। बारिश की बूंद पड़ते ही बिजली गायब हो गई, जबकि नशेबी इलाकों से भी ताहाल पानी नहीं निकाला जा सका है। जानते हैं जमील मुगल हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। जी, सक्खर समेत अंदरूनी सिंध में रात 8 बजे से बारिश का सिलसिला शुरू हुआ है, जो वक्फे वक्फे से सुबह तक जारी रहा है। इस वक्त भी काली घटाएं जो हैं छाई हुई हैं, किसी वक्त बारिश हो सकती है। सक्खर में जब जैसे ही बारिश का पहला कतरा पड़ा है तो उसके बाद जो है पूरे शहर भर की जो है लाइट हस्बे मामूल बंद कर दी गई।
بتایا گیا ہے کہ ہیسکو حکام نے بتایا کہ 100 سے زائد فیڈر جو ہیں رات بارش سے ٹرپ ہو گئے تھے. تو یوں بارش کا سلسلہ جو ہے صبح تک جاری رہا اور بارش پڑنے سے جو ہے شہر کے بیشتر علاقوں میں نشیبی علاقوں میں پانی بھر گیا ہے. اس وقت بھی میں پولیس لائن چوک پہ موجود ہوں. یہاں پہ بھی پانی بھرا ہوا ہے, اسٹیشنوں پہ پانی ہے, اسٹیشن پر پانی ہے, گھنٹہ گھر کے مختلف علاقوں میں جو ہے پانی بھرا ہوا ہے. تاہم میونسپل کارپوریشن عملہ جو ہے وہ پانی نکالنے کے لیے کوشش کر رہا ہے کہ پانی جو ہے روڈ صاف کیا جائے. علاقہ مکینوں نے کہا ہے کہ بارش کی جب پیشن گوئی کی گئی تھی تو اس وقت انتظامات کیے جاتے تاکہ عوام کو مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑتا. جی. اور یہاں آپ کو بتائیں کہ بلوچستان میں موسلادھار بارشوں سے ساحلی علاقے زیر آب آ گئے. گوادر, پسنی, جوانی سمیت کئی شہروں میں نظام زندگی درہم برہم ہو گیا. گوادر میں بادل برس کر چلے گئے, تباہی کی داستاں پیچھے چھوڑ گئے. 2 روز بعد بھی ساحل کنارے بسے شہر سے پانی نہیں نکالا جا سکا. کئی مقامات پر پانی گھروں میں داخل ہو گیا. محصور افراد کو کشتیوں کے ذریعے محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا. گوادر ہی نہیں, آوران, یوب, ہرنائی سمیت متعدد علاقوں میں کچھ ایسی ہی صورتحال ہے. رابطہ سڑکیں اور اہم شاہراہیں بند ہیں. کوئٹہ سے مختلف شہروں کو جانے والی شاہراہوں کو ہیوی مشینری کے ذریعے کلیئر کرایا جا رہا ہے. زیارت, کان مہترزئی اور کوجک ٹاپ سمیت کئی علاقوں میں برف کے گالے ہر شے کو اپنی لپیٹ میں لے چکے ہیں. بس تکلیف پہ تو کئی آپ میں لوگ آنی تو کئی بیائیتا تازیاب دیکھانے بیچارے کہ میں لوگ آپا پڑ رہا. صوبائی حکومت نے صورتحال سے نمٹنے کے لیے متعلقہ محکموں کی چھٹیاں منسوخ کر دی ہیں. کمشنر اور ڈپٹی کمشنرز کو ہنگامی کاموں اور امداد کی ہدایت کی گئی ہے. اسلام آباد میں بھی وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے. سڑکوں پر پانی جمع ہونے سے ٹریفک کی روانی متاثر ہے. محکمہ موسمیات نے مزید 3 روز تک بارش کا سلسلہ جاری رہنے کی پیشگوئی کر دی ہے. مزید جانتے ہیں عائشہ ناز ہماری نمائندہ ہمارے ساتھ موجود ہے. جی عائشہ, بتائیے گا کیا صورتحال ہے بارش کی اس وقت اسلام آباد میں؟ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں 2 روز سے کبھی ہلکی تو کبھی تیز بارش کا سلسلہ جاری ہے. گزشتہ رات بھی وقفے سے بارش ہوتی رہی, جس کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ سڑکوں پر پانی بھی جمع ہے اور ٹریفک کی روانی جو ہے وہ بھی متاثر ہو رہی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ موسم سرد ہو چکا ہے اور جو خشک سردی پڑ رہی تھی اس کا بھی خاتمہ ہو چکا ہے. محکمہ موسمیات کی جانب سے یہی کہنا ہے کہ یہ بارشوں کا سلسلہ آئندہ 2 روز تک جاری رہ سکتا ہے. اگر بات کی جائے درجہ حرارت کی تو اسلام آباد کا جو درجہ حرارت ہے وہ 6 ڈگری سینٹی گریڈ کم سے کم رہے گا اور زیادہ سے زیادہ 10 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کے امکانات ہیں. اور ہوا میں نمی کا تناسب جو ہے وہ 87% ہے. محکمہ موسمیات کی جانب سے یہی کہا جا رہا ہے کہ بارشوں کا سلسلہ, اس کے ساتھ ساتھ جو شمالی علاقہ جات ہیں وہاں پر برف باری کا سلسلہ جاری رہ سکتا ہے. اس وقت بھی مری میں اور دیگر جو علاقے ہیں وہاں پر برف باری کا سلسلہ جاری ہے اور یہ آئندہ 3 روز تک جاری رہ سکتا ہے. جی. لاہور سمیت پنجاب کے مختلف اضلاع میں کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش نے موسم مزید سرد کر دیا. موسم کا لطف اٹھانے کے لیے لاہوریوں نے خوابوں کی منصوبہ بندی کر لی ہے. رپورٹ کر رہی ہیں ہما بٹ. آسمان نے بادلوں کی چادر ایسی اوڑی جو ہٹنے کا نام نہیں لے رہی. پنجاب بھر میں چھائے گہرے بادل موسم سرما کی رت کو مزید خوبصورت بنا رہے ہیں. لاہور کے پارکوں میں واک کرنے والے موسم کو خوب انجوائے کر رہے ہیں. بارش ہو رہی ہے, موسم بہت اچھا لگ رہا ہے. اسلام آباد میں ٹھنڈ تھی لیکن یہاں پہ بھی اب ٹھنڈ فیل ہو رہی ہے. لاہور میں بلکہ یہ پہلی بارش ہے, سائڈوں پہ ہوتی رہی ہیں, یہاں لاہور میں پہلی بارش تھی. بارش نے پارکوں میں شہریوں کی تعداد تو کم کر دی ہے, لیکن آنے والے کہتے ہیں اب تو مزیدار پکوان سے ہی موسم کا مزہ لیا جائے گا. نہاری, پائے, صبح کے ناشتے میں ساری چیزیں شامل ہوتی ہیں. واک سے فری ہوں گے تو پھر انشاءاللہ اس کی طرف جائیں گے. پکا کر کھلانے کا تو کوئی موڈ نہیں ہے, آج باہر ہی انجوائے کریں گے. فیصل آباد, ننکانہ صاحب, جلال پور, پیر والا, چک جھمرا, کمالیا اور پتوں کی سمیت مختلف شہروں میں بھی کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش ہوئی. بارش کے دوران بجلی کے کئی فیڈر سٹرپ کر گئے. محکمہ موسمیات نے آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران بالائی و میدانی پنجاب میں مزید بارش کی پیشگوئی کر رکھی ہے. بارش نے تو موسم کافی خوشگوار بنا دیا ہے. درختوں کے پتے اور پھول اجلے اجلے ہو گئے. شہری بھی اب خوابوں کے پلانز بنا رہے ہیں. کیمرہ مین زائد محمود کے ساتھ ہما بٹ, آج نیوز لاہور.
खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में बर्फबारी, सर्द मौसम और वसाइल में कमी ने मुतासिरा इलाकों के आवाम की मुश्किलात में इजाफा कर दिया। लुआरी टनल समेत कई राबता सड़कें बंद हैं। पेशावर से देख लेते हैं कामरान अली की रिपोर्ट। खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है। मानसेरा की तहसील बालाकोट व कागान वैली में बर्फबारी का सिलसिला दूसरे रोज भी जारी। बालाई इलाकों में राब्ता सड़कें और बिजली बंद होने से मकामी अफराद की मुश्किलात में इजाफा हो गया है। 24 घंटे से बर्फ अलातुल शुरू है और यहाँ पे मुश्किलात ज्यादातर गरीब लोग है, तबकात है, रोड सड़क बंद है। तो MNA MPA और बड़े बड़े अहदेदारानों से जो सरकारी दावों पे दावे करते हैं बड़े बड़े, उनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इमरजेंसी में इन लोगों को खुराक की बहुत शदीद जरूरत है। दूसरी तरफ खैबर के दूरफ्तादा इलाके वादी तिरा में भी बर्फबारी जारी है, जहां पर लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। लोग घरों में महसूर होकर रह गए हैं। बर्फबारी से मौसम मजीद सर्द हो गया है, जबकि बर्फबारी से सड़कें भी बंद है। आप लोग देख रहे हैं कि ये बर्फ अभी शुरू है और फिर जाने और आने का भी रास्ते भी नहीं है। बहुत मुश्किलात में पड़ी हुए लोग, गुर्बत में पड़ी हुए, गरीबत भी है लोगों का। लोग हैं इधर ऐसे सामने घर हैं, बहुत आबादी भी है इधर, लेकिन अभी धुंध की वजह से वो नजर नहीं आ रहे, लेकिन लोगों को बहुत मुश्किलात है यहाँ पे। लुआरी टनल के मकाम पर चित्राल की तरफ 3 फुट तक बर्फ पड़ने के बायस चतराल की सड़कें बंद है और ट्रैफिक भी मुअत्तल है, जिसकी वजह से चतराल के अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। कामरान अली, आज न्यूज पेशावर। बर्फबारी के दौरान एम्बुलेंस में मैयत ले जाने वाले 4 अफराद भी मौत की वादी में पहुंच गए। हादसे में 6 अफराद जख्मी हुए, जिन्हें अस्पताल पहुंचा दिया गया। पेशावर और दीरबाला से रेस्क्यू एहलकारों ने बताया कि एम्बुलेंस में मैयत पेशावर से कलकोट ले जाई जा रही थी। शिरंगल शहीद के मकाम पर सड़क पर बर्फ के बायस एम्बुलेंस फिसलकर दरिया में जा गिरी। हादसे में 2 खवातीन और 2 बच्चे जाँ बहक हो गए। जख्मियों में दिलावर खान, उसकी बीवी, एम्बुलेंस का ड्राइवर साहबजादा और हजरत फकीर शामिल हैं। दीरबाला में कल से शदीद बर्फबारी का सिलसिला जारी है। दीरबाला में बर्फबारी का सिलसिला तीसरे रोज भी जारी है। बालाई इलाकों की राबता सड़कें बंद हो गई हैं। मकामी अफराद को शदीद मुश्किलात का सामना है। मज़ीद जानते हैं आज न्यूज के नुमाइंदे नासिर ज़ादा से। जी बिल्कुल, दीरबाला में आज तीसरा दिन है कि बर्फबारी का सिलसिला जारी है। कहीं हल्की तो कहीं शदीद बर्फबारी हो रही है। दीरबाला के जितनी भी बलाई इलाके हैं, उशीरे दरा, कुमराट, लवारी टाप, इस तरह जाजबांडा, डोग दरा, बिन दरा और दीगर जो बलाई इलाके हैं वहाँ पर शदीद बर्फबारी हुई है। इतलात के मुताबिक वहाँ पर 1 से 2 फीट तक बर्फबारी पड़ चुकी है, जिसकी वजह से मुकामी लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। बलाई इलाकों की लिंक सड़कें जो है वो बंद हो चुके हैं, जिसकी वजह से वहाँ के लोग जो है वो घरों में महसूर है, बाजारों में रश न होने की बराबर है। इस तरह बिजली का निजाम जो है भी गुज़श्ता रात से मुनक़ता है। बिजली न होने की वजह से लोगों को भी काफी मुश्किलात का सामना है। दीरबाला के चारों तरफ अगर देखा जाए तो बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है, सफेदी छाई हुई है। वादी कागान में बारिश और बर्फबारी दूसरे रोज भी जारी है। बालाई इलाकों में राबता सड़कें और बिजली बंद होने से अवाम की मुश्किलात में इजाफा हो गया है। आज न्यूज के नुमाइंदे मोहम्मद खुर्शीद कागान वैली में मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं। जी खुर्शीद, अपडेट कीजिएगा। जी मैं मौजूद हूँ इस वक्त शाहराए कागान पर, खनिये के मकाम पर, जहाँ पर दूसरे रोज भी बारिश के साथ साथ बर्फबारी का सिलसिला शुरू है। बारिश और बर्फबारी के बाद सर्दी की शिद्दत में शदीद इजाफा हो गया है और यहाँ पर जो मकामी आबादी है इनको भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हम यहाँ पर मौजूद हैं और पूछेंगे यहाँ पर मकामी अफराद से उन्हें किन मसाइल का सामना है। जी ये जो आज तीसरे दिन से बारिश और बर्फबारी का सिलसिला शुरू है, इससे हमारी जो राब्ता सड़कें हैं वो बंद हैं, जिनकी वजह से हमारे जो बीमार हैं उनके लिए काफी मुश्किलात है। गाड़ियाँ न आने की वजह से हमें उन्हें चरपाई पे यहाँ से नीचे लेके जाना पड़ता है। यहाँ की मकामी आबादी ने मुतालबा किया है कि बारिशों और बर्फबारी के बायस जो उनकी राब्ता सड़कें बंद हुई है इनको पूरी तौर पर इंतजामिया बहाल करे। जी गजर में तीसरे रोज भी बर्फबारी जारी है। पूरे इलाके ने बर्फ की सफेद पोशाक ओढ़ ली है। मौसम की ताजा तरीन सूरत हाल जानते हैं अपने नुमाइंदे दुर्दाना शेर से। जी दुर्दाना, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, गिजर में गुज़श्ते 3 रोज से शदीद तरीन बर्फबारी की वजह से यहाँ पर हर तरफ बर्फ ही बर्फ है। यहाँ के पहाड़, यहाँ के आबशार, यहाँ की झीलें सब में बर्फ जम चुकी है। लोगों को पीने का पानी तक नहीं मिल रहा है। तमाम पाइप लाइनें जो है उस पर बर्फ जम गई है। तो दूसरी तरफ गिजर के तमाम जो रास्ते हैं वो मुकम्मल तौर पर ट्रैफिक के लिए बंद हो चुके हैं और आवाम को आमदरफ्त के सिलसिले में भी सख्त मुश्किलात का सामना है।
बलाई इलाकों के और डिस्ट्रिक्ट गिजर का जो राबता है वो दिगर इलाकों से मुकम्मल तौर पर कट चुका है। गलगित चतराल रोड हर किस्म के ट्रैफिक के लिए बंद है, तो दूसरी तरफ यहाँ की पर होने वाली बर्फबारी से एक तरफ अवाम खुशी का इजहार कर रहे हैं। इनका कहना है कि गुज़श्ता कई सालों की तवील तरीन खुशकसाली के बाद इस साल जो बर्फबारी हुई है इससे खुशकसाली में कमी होगी और इनकी फसलों में बेहतरी आएगी। दूसरी तरफ यहाँ के जो ग्लेशियर थे गिलगित बल्तिस्तान के, उनमें भी पिघलाव से यहाँ के अवाम सख्त परेशान थे और पानी के कम बहाव की वजह से यहाँ के लोगों को अपनी जमीनों को सैराब करने में भी मुश्किलात का सामना था। सवात की वादी कालाम और मुल्हिका इलाकों में शदीद बर्फबारी से निजाम जिंदगी मफलूज होकर रह गया। राबता सड़कें बंद और बिजली न होने से अवाम शदीद मुश्किलात से दो चार हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं अनवर अंजुम। स्वात की वादी कालाम और मुल्हिका इलाकों में शदीद बर्फबारी से निजाम जिंदगी दरहम बरहम होकर रह गया है। मकामी आबादी बर्फ में फंस कर रह गई। शहरियों को सूखती लकड़ी तक दस्तयाब नहीं। मकामी आबादी सख्त सर्दी से टटर कर रह गई। इधर तो ज्यादातर लोग तो सर्दी का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। इधर सर्दी की वजह से हमारे हुक्मरानों ने जो है इधर लकड़ का जो बंदोबस्त है वो बंद किया हुआ है और गैस इधर जो है मिंगवरा से यहाँ तब आती है तो 1 किलो 150-300 रुपए वो इधर किलो महंगी मिलती है हमें, तो ये मुश्किलात है हमारी। बिजली की भाई बहुत बड़ा मसला है क्योंकि इतना बड़ा सियाती मुकाम है। अफसोस की बात यह है कि वाबड़ा वालों की बिजली इधर नहीं है, तो बिजली का एक बहुत बड़ा मसला है। इसके अलावा हमारे रोड का मसला है क्योंकि एक्सवेटर जो है हुकूमत ने मुहैया नहीं किए। शदीद बर्फबारी से कालाम के छोटे पनी बिजली घरों में पानी जम जाने से पूरी वादी तारीकी में डूब गई है। शहरी तारीकी में जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। दूर की जो इलाके हैं ग्रीन टॉप, ब्लू वाटर और उशू गबराल, वहाँ से यहाँ तक का जो रोड है वो काफी खराब है। गाड़ियाँ फिसल रही हैं, इन वजह से यहाँ पे मरीज लाना भी मुश्किल। कालाम के बालाई इलाकों में 1 फीट से ज्यादा बर्फ पड़ चुकी है, जिससे वादी पलोगा और गुजर गबराल की सड़कें बंद हो गई। सड़कों की बंदिश से अशे खुरनोश की किल्लत पैदा होने का खदशा है। दूसरी तरफ इंतजामिया लंबी तान कर सो गई। अनवर अंजुम, आज न्यूज स्वात। ब्यामिर के बालाई इलाकों में बर्फबारी, जबकि नशेबी इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है। इलाका मकीन घरों में महसूर हो चुके हैं। मजीद जानते हैं उसके नुमाइंदे मुजीब रहमान से। जी देखिए, ब्यामिर के तमाम बालाई इलाकों में बेदस्तूर बर्फबारी और नशीबी इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला जारी है। इस वक्त मैं चिलास शहर से आधे घंटे की मुसाफत पर थक द्योंग के मुकाम पर मौजूद हूँ। अभी तक यहाँ पर 3 इंच के करीब बर्फ पड़ चुकी है और मजीद भी रुई के गालों की तरह आसमान से बर्फ गिर रही है। जहाँ बर्फबारी से रास्ते मसदूद होकर लोग घरों में ही महसूर होकर रह गए हैं। ब्यामिर के हमसायत जिला कोस्तान में सूरत हाल भी कुछ मुख्तलिफ नहीं है। मूसलाधार बारिश से पहाड़ी तोदे गिरने का सिलसिला शुरू हो चुका है और कंदिया के मुकाम पर लैंड स्लाइडिंग से पाक चीन राबता शाहरा कराक्रम ट्रैफिक के लिए बंद हो चुकी है। बात की जाए हंगामी सूरत हाल से निमटने की, तो यहाँ की इंतजामिया ने लोगों को महफूज मुकामात पर मुंतकिल होने और गैर जरूरी सफर से इज्तनाब बरतने की हिदायत जारी की है, जबकि रेस्क्यू इदारों को भी अलर्ट कर दिया गया है। एबटाबाद शहर में बारिश, पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। निजाम मवासलात दरहम बरहम हो गया। इंसानी जिंदगी मफलूज होकर रह गई है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा आज न्यूज मोहम्मद शाहिद चौधरी से। जी बिल्कुल, एबटाबाद शहर और पहाड़ी इलाकों नथिया गली, ठूंगा गली, ढंडियानी में आज तीसरे रोज ही बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी है। पहाड़ी इलाकों में शदीद बर्फबारी के बाद अभी तक 2 फुट के करीब जो है वो बर्फबारी हो चुकी है, जिसकी वजह से मेन मरी रोड समेत तमाम लिंक रोड जो है वो ट्रैफिक के लिए ब्लॉक हो चुके हैं। GDA हुक्काम जो है वो उनके मुताबिक बर्फबारी खोलने में मसरूफ है, लेकिन मुसलसल बर्फबारी के बाद रोड खोलने में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लाखों की तादाद लोग जो है वो अपने घरों में बंद हो चुके हैं। ये पूरे गलियात और सर्कल बकोट का जो राब्ता शहर से मुनक़ते हो चुका है। लोगों को अपने मरीज अस्पताल में ले जाने में शदीद मुश्किलात पेश आ रही हैं, जबकि बहुत सारे इलाकों में शय खुर्दनोश की किल्लत ही पैदा हो चुकी है। इन इलाकों में बिजली और टेलीफोन का निज़ाम भी दरम बरम हो चुका है। मरी और गिरदोनवा में बर्फबारी का सिलसिला वक्फे से जारी है। मुल्की और गैर मुल्की सयाहों की बड़ी तादाद मलका कोहसार पहुंच गई है। माल रोड पर क्या सूरत हाल है, जानते हैं आज न्यूज के नुमाइंदे अब्दुल हमीद अब्बासी से। जी बिल्कुल, मरी और गिरदोनवा में बर्फबारी का सिलसिला जारी है और बर्फबारी के साथ ही सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। जहां मुल्क भर से टूरिस्ट मरी में पहुंच रहे हैं, वहां बैरून मुल्क से भी
टूरिस्ट की बड़ी तादाद भी स्नोफॉल से एंजॉय करने मरी पहुंची हुई है। अभी मेरे साथ कुछ दोस्त जो है इंडोनेशिया से आए हैं, हम उनसे पूछते हैं कि वो बर्फबारी को कैसे एंजॉय करें। Snow, so I am happy with my friend. Say I see this good country. जी बिल्कुल, जिस तरीके से इन्होंने आपको बताया कि ये स्नोफॉल खूब एंजॉय कर रहे हैं। दूसरी तरफ आपको ये बताऊं कि मलका कोसार मरी में अभी तक 5 से 6 इंच बर्फ रिकॉर्ड की गई है, जबकि मरी के दाखिली और खारजी रास्तों पर सियाहों की बड़ी गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं और जो है सियाह बआसानी मरी पहुंच रहे हैं और बर्फ इस स्नोफॉल से खूब एंजॉय कर रहे हैं। जी, बारिश और सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही अवाम ने गर्म पकवानों की तरफ रुख कर लिया। मछली खाएं या गर्मा गर्म हलवा या फिर गर्म दूध जलेबी। पेशावर से रिपोर्ट कर रहे हैं काशान अवा। खैबर पुख्तनख्वा में जारी रिमझिम ने मौसम शदीद सर्द कर दिया। मौसम में खुन की बड़ी तो शहरियों ने रुख कर लिया ग़िज़ाइयत से भरपूर मछली की दुकानों का। यहाँ पे मछली लेने आए, मौसम सर्द है और बस घर के लिए लेकर जाने, और यहाँ का मछली बहुत मजेदार होता है। सर्दी का मौसम है और सर्दी के मौसम में मछली माशाल्लाह तो गर्म चीज है, तो ये फायदेमंद भी है और खासकर जोड़ों के दर्द के लिए बहुत मुफीद है। ठंडे ठार मौसम ने गर्मा गर्म दूध और गाजर के हलवे की मांग में भी इजाफा कर दिया। नॉर्मल दिन में 1 मन गजरा होता है, वो पकता है ना, बेचता है। और जो मौसम सर्द होता है इस दिनों में, बारिश के दिनों में, तो वो तकरीबन 2-2.5 मन हम बेचते हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का सिलसिला अगले 2 रोज तक वक्फे से जारी रहने का इम्कान है, जिसने गर्म पकवानों की दुकानों की चांदी कर दी। कैमरामैन अब्बास अली के साथ काशान अवान, आज न्यूज पेशावर। आगे बढ़ेंगे, दीगर अहम खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा बना रहे हैं। अभी बताएं कि पीर महल में अफसोसनाक वाकया पेश आया, जहां गैस लीकेज के बाइस गांव के एक घर में आग लग गई। 2 बच्चों समेत 7 अफराद जिंदा जल गए। 3 जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पीर महल के नवाई गांव 756 गाह बे में हंसता बसता घर खाक हो गया। गैस लीकेज की वजह से घर में अचानक आग भड़क उठी, जिसने देखते ही देखते पूरे कमरे को अपनी लपेट में ले लिया। आग से झुलसकर 7 अफराद जान की बाजी हार गए। गैस लीकेज की वजह से ये वक़ुआ हुआ है। अर्ली मॉर्निंग जब वो आग जलाने लगे थे, गैस का सिलेंडर और चूल्हा कमरे में मौजूद था। इसकी मजीद तहकीकात हम कर रहे हैं। हमारी PFSA की पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी की टीम मौजूद है, जो शवाहिद इकट्ठे कर रही है। मैं उत्थे अपने घरों निकला तो मेरी आग धुआं महसूस होया। मैं दौड़िया, मैं आके गेट कुटिया, इतने बेटा तो बेटी बच्चे बाहर रोला पाया सी। जहाँ भाग अफराद में 50 साल सकीना बीबी, 22 साल माफिया, 36 साल अजरा, 40 साल अफशीन, 5 साल हमजा, 7 साल आमना और 16 साल रशीद शामिल हैं। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक जहाँ भाग अफराद की लाशें और झुलस कर जख्मी होने वाले 3 अफराद को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल पीर महल मुंतकिल कर दिया गया है। वजीर पंजाब उस्मान बुज़दार ने अफसोसनाक वाकया की रिपोर्ट तलब करते हुए तहकीकात का हुक्म दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कैंट बोर्ड्स के निजी स्कूल्स को सील करने से रोक दिया। जस्टिस एजाज उल एहसन की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने दरखास्त की समाअत की। निजी स्कूल्स के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि कैंट बोर्ड्स के निजी स्कूल्स में 37 लाख बच्चे ज़ेर तालीम हैं। स्कूल सील किए जा रहे हैं, बच्चे कहाँ जाएंगे? अदालत ने मुल्क भर के कंटोनमेंट बोर्ड्स को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। लाहौर के इलाके कहना में मुबैना पुलिस मुकाबले में 2 डाकू हलाक हो गए हैं। पुलिस के मुताबिक साजिद और अब्दुर्रहमान अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हुए हैं। डाकुओं को मुल्जिमान की निशानदेही के लिए ले जाया जा रहा था। इसी हवाले से मजीद भी जानते हैं। गजनफर खान हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद है। गजनफर खान, बताइएगा इस पे मजीद क्या इन्वेस्टिगेशन सामने आ सकी है? जी बिल्कुल, ये कहना का इलाका है जहां पर रात गए मुबैना पुलिस मुकाबले में जो है वो 2 डाकू हलाक हो गए हैं। पुलिस के मुताबिक साजिद और अब्दुर्रहमान को जो है वो दीगर मुल्जिमान की निशानदेही पर ले जाया जा रहा था, जहां पर घात लगाए मुल्जिमान की फायरिंग से जो है ये दोनों जो है मुल्जिमान जो है वो मौके पर हलाक हो गए थे और ये मुल्जिमान जो है वो पुलिस की हिरासत में थे। ताहम पुलिस का कहना है कि मारे जाने वाले डाकुओं की लाशें जो है मुर्दाखाने में मुंतकिल कर दी गई हैं और जो फरार होने वाले मुल्जिमान हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए कार्रवाइयां की जा रही हैं। बहुत शुक्रिया गजनफर खान इसकी तफसीलात देने के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है। बुलेटिन में वक्त हो गया ब्रेक का। देखते रहिए आज न्यूज़।